अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज कोई बाकायदा प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ अनाउंसमेंट ही है। मैंने एक वादा किया था कि मैं लाइफ स्टॉक की ट्रेनिंग करवाऊंगा, तो 2 रोज़ा वर्कशॉप जो है इस सिलसिले में इस्लामाबाद में हम करवा रहे हैं। तो एक तो ये है कि उन लोगों की डिमांड थी कि आप सारे कोर्सेज़ जो हैं वो लाहौर में करवाते हैं और इस्लामाबाद या कराची या मुल्तान में इस तरह का कोई आप सेगमेंट नहीं रखते। हालांकि यहाँ पे ज़्यादा लोग विलिंग हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं और वो चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग करवाएं। अच्छा, पहले तो ये है कि इस ट्रेनिंग की ज़रूरत महसूस क्यों हुई। ट्रेनिंग वैसे तो एक किताब ले लें और आप पढ़ लें लाइफ स्टॉक के बारे में, लेकिन जो चीज़ें हम बताएंगे वो ना किताब में मिलेंगी और ना ही कोई आपको बताएगा, क्योंकि वो इससे अवेयर नहीं होते। अक्सर लोगों को नॉलेज नहीं होता, और अगर होता है तो इनकम्प्लीट नॉलेज होता है। ख़ास तौर पे जो नए आने वाले फार्मर्स हैं वो इस वजह से मार खाते हैं। तो अब यह है कि नुकसान से बचने के लिए जब तक आप इन टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप प्रॉफिटेबल लाइव स्टॉक फार्मिंग नहीं कर सकते। इसमें 2 सेगमेंट होंगे, एक डेयरी को फोकस किया जाएगा और दूसरे में जो फैटनिंग फार्म है उनके लिए होगा। तो इसमें होगा क्या क्या। नंबर 1 ये है कि सबसे बड़ा जो फीड जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फ़ीड बहुत महंगी होगी, और महंगी फ़ीड अगर होगी तो ज़ाहिर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी। तो उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, तो इस पे सबसे ज़्यादा फोकस इस पे होगा कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अपनी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे मफरूज़े बने हुए हैं जिनकी वजह से फार्मर नुकसान उठा रहा है और उसमें कोई हकीकत भी नहीं है। मसलन पहली बात तो ये कि हम साइलेज के बारे में बताएंगे कि साइलेज का कोई फ़ायदा है नहीं है, या कैसे बनता है, तरीक़ेकार भी सिखाएंगे, और इसके दोनों चीज़ों पे रोशनी डालेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। फिर हे मेकिंग के बारे में बताएंगे कि हे कैसे बनाई जाती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। इन दोनों चीज़ों के अल्टरनेट क्या है। आजकल जो वनडे आ रहे हैं उनमें क्या कमी है, आप ख़ुद बनाएं तो कैसे बनाएं। पैलेटाइजेशन आप अपने छोटे लेवल पे कैसे कर सकते हैं, वो कौन सी मशीन है जिससे आप पैलेटाइज कर सकते हैं छोटे लेवल पे। विदाउट स्टीम आप कैसे इसको पैलेटाइज कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इनमें मिनरल जो है, मिनरल मिक्सचर फार्मूलेशन, जो आपको कोई नहीं बताता कि आप मिनरल, सारे कहेंगे जी ये मिनरल मिक्सचर आप ख़रीद लें, उसको बनाने का तरीका कोई नहीं बताएगा। और जो बना बनाया है उसमें कुछ होता ही नहीं है, बहुत थोड़ी चीज़ें होती हैं। जो सस्ती चीज़ें हैं वो डाल दी जाती हैं, नमक डाल दिया जाता है, कैल्शियम डाल दी जाती है, और बाकी जो है उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो असल प्री मिक्स का फार्मूला क्या है, जिसमें सारे मिनरल आपने बैलेंस कैसे रखने हैं, कितनी मिकदार डालेंगे, क्या होगा, वाइटामिन कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से लाइफ स्टॉक को नहीं चाहिए, वो खुद ही पूरे कर लेता है। तो ये सारी इनकी फार्मुलेशन, फिर फीड फार्मुलेशन सिखाएंगे। और तीसरा ये है कि जो बीमारियां हैं कॉमन, उनकी सिम्टम्स क्या हैं, क्या ट्रीटमेंट है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि आप आम सी दवाई से भी ठीक कर सकते हैं, अब महंगी दवाई ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो, और इसी तरीके से आप अपने तौर पे कौन कौन सी जो है बीमारियां, उनकी खुद ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और क्या प्रिकॉशंस होंगी। जानवरों को एंटीबायोटिक्स ओरल क्यों नहीं दी जाती, ये वजूहात क्या हैं, ये सारी इसमें हमने सिखाना है। इसी तरीके से पास्चराइजेशन का जो इजी मेथड है कि दूध को आप महफूज कैसे रख सकते हैं। कोशिश करेंगे कि 2 दिन की वर्कशॉप है तो कच्चा दूध ला के तो आपके सामने उसको पास्चराइज कर देंगे, और जब आप जाने लगेंगे तो आपको पिलाएंगे कि चेक कर लें कि ये ख़राब हुआ है या नहीं हुआ। तो ये चीज़ें सिखाएंगे कि दूध को महफूज कैसे रखना है, जानवरों को बीमारियों से महफूज कैसे रखना है। बैक ग्राउंडिंग क्या होती है, आपने अगर जानवर ख़रीदने हैं तो पहले बैक ग्राउंडिंग उसकी करनी होती है, वो कैसे कर सकते हैं आप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस पे फोकस होगा। और इसके अलावा जो है आप वेट गेन कैसे ले सकते हैं, यानी बोन और मसल रेशो जो है, बोन की रेशो कैसे कम कर सकते हैं, मसल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नई टेक्निक्स हैं,
یہ پہلے آپ کو شاید علم نہ ہو، اگر کسی کو ہے تو بڑی خوش قسمتی ہے اس کی. تو بینگ اے ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل مین میں آپ کو یہ چیزیں سکھانا چاہتا ہوں تاکہ اس انڈسٹری کو فلورش کیا جائے اور آپ نقصان سے بچیں. اس کی جو ہے اس پہ فوکس نہ کیا کریں کہ اگر کوئی 6-7 ہزار روپیہ آپ کا 2 دن میں خرچ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو ایکسپینڈیچر ہیں یہ نامنل ہیں بنسبت اس کے کہ اگر ایک جانور ہی آپ کا مر جاتا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور ٹیکنیک کا ہی نہیں پتہ کہ اس کو بچانا کیسے ہے. مثلا اگر گل گوٹو ہو جائے تو اس جانور کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. ایف ایم ڈی اگر ہو جائے تو اس کو جانور کو بعد میں کیا خوراک دینی چاہیے، کیونکہ وہ ڈیفرنٹ پرفارم کرتا ہے. پھر اس کی جس جانور کو پہلے ایف ایم ڈی ہو چکی ہے وہ اگر ریکور کر جاتا ہے خاص طور پہ فریزین، تو اس میں نشانیاں کیا ہیں کہ یہ اس کو پہلے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ کچھ ٹپس ہیں جو ایکسپیرینس سے آتے ہیں اور میں نے یہ ایکسپیرینس سے سیکھے ہیں خود، تو آپ کو میں ٹرانسمٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں یا اس بزنس میں ابھی آنا چاہتے ہیں یا جو کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ایکولی یہ بینیفیشیل ہے، تو آپ تشریف لیں اسلام آباد میں. 2 دن کی ورکشاپ ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی اس میں ولنگ ہوئے لوگ تو ہم ایک ٹرپ بھی ارینج کریں گے، لیکن اس کے چارجز علیحدہ ہوں گے. لیکن وہ آپ انڈیویجول کریں گے تو بہت مہنگا پڑے گا، اور اگر اس میں جوائنٹلی کریں گے تو وہ بہت سستا پڑے گا. تو وہ لیکن وہ آپشنل ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ تو ایک ریکریشنل ہے. آپ آئیں، اگر دل کرتا ہے تو آئیں، کہ جگہ اچھی ہوگی اور بڑا خوبصورت ہم نے ایک رکھا ہوا ہے اس میں ٹرپ. لیکن وہ آفٹر ٹریننگ ہوگا، اور جو ولنگ ہوں گے اس میں سے 5 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، وہ نو پرابلم. تو اب مجھے اجازت دیں. اب آپ کی خواہش کے مطابق ہم نے پہلا جو ہے آؤٹ آف لاہور پہلی ٹریننگ یہ ہم کر رہے ہیں، اور اسلام آباد کو سلیکٹ کیا. اس میں کیونکہ کوئی 10 کے قریب اسلام آباد کے لوگ جوائنٹلی انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ 10 تو ہم ہیں، باقی آپ باقی لوگوں کو بھی ویلکم کہیں. تو اس میں پشاور کے لوگ کافی سارے فون کرتے ہیں، جی ہم اسلام آباد تک تو آ سکتے ہیں، لاہور آنا بہت مشکل ہے. واقعی مشکل ہے، بہت لمبا سفر ہے، ایکسپینس بھی کافی ہو جاتے ہیں، پوری رات جاگنا پڑتا ہے، اگلے دن 9 بجے یہاں پہ ٹریننگ میں شامل ہوتے ہیں. ان کی ہمت ہے، میں داد دیتا ہوں ان کو جو اس طرح آتے رہے ہیں میری ٹریننگز میں. تو اب اسلام آباد کے لوگوں کے لیے وہاں پہ اسلام آباد، پشاور اور پورا وہ کے پی کے کا حصہ، ہزارہ ڈویژن، یہ وہ یا جو اٹک جیلم تک کے ہیں، یہ سارے لوگ اس میں ان کو دعوت دی جاتی ہے اور شامل ہوں تاکہ اپنی بزنس کو پروموٹ کر سکیں. اجازت دیں، اوپر میرا نمبر لکھا ہوا ہے، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میسیج، اور اس کو شیئر کیجیے گا تاکہ جن لوگوں کا بھی فائدہ ہو وہ آ جائیں اور وہ آ کے اس میں شمولیت اختیار کریں. تو یہ نمبر اوپر ڈسپلے کیا ہوا ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ.